और बेटा क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो सुने गेम खेल रहे हो? गेम खेल रहे हो? ये गेम खेलने की उम्र है तुम्हारी? हाँ, पैर फैला के सोए हुए हो, कुछ समझ में आता है कि नहीं? अच्छा, आप मजाक कर रहे हो? मैं मजाक के मूड में दिख रहा हूं तुझे? आराम से इसे सोया पड़ा है, गेम खेल रहा है। बच्चा है क्या तू गेम खेल रहा है तो? क्या हुआ? हाँ, अरे तेरी उम्र कितनी हो गई? शादी करवा दी तेरी मैंने। कब संभलेगा तू? अरे क्या पापा यार, सुबह सुबह चालू मत कीजिए आप। अबे हमारी अपनी खुद की फैक्ट्री है, इतने सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं। तुझे ऑफिस जाके काम करने में क्या दिक्कत है? घर पे पड़ा रहता है तू, हमारा दोस्तों के साथ घूमता रहता है। पापा सब है तो सही, उन सबको हम पगार देते हैं, काम करना चाहिए ना उन लोगों को। अरे कोई तो- काम नहीं करता तो मुझे बोलिए, मैं उसको लेता हूँ अभी। तू क्यों लेगा और तू क्यों बोलेगा? मैं पगार देता हूं तो काम करते हैं वो लोग, वैसे तुझे भी काम करना चाहिए। अरे मुझे नहीं चाहिए पगार, ये सब कुछ मेरा तो है। आप समझिए कि मैं आपका एक लौता बेटा, ठीक है? तो ये जो कुछ भी है सब कुछ किसका होगा? मेरा होगा ना। अरे तेरा ही है, लेकिन तू संभालेगा कैसे? मुझे तो फिक्र हो रही है अभी से। अगर अरे यार आप पापा ना, पता नहीं आप टेंशन लेना कब छोड़ दो। टेंशन बेटा तू जब देना छोड़ेगा ना तब मेरा टेंशन जाएगा। मुझे तेरे अलावा और कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं आपकी जगह होता ना तो मैं ऐसा बोलता कि जा बेटा जा, पूरे घर अपने सपने, जिस तरह तुझे रहना है रहे। कितने पैसे चाहिए ले जा, मैं दूंगा। तो आज तक किया क्या है तूने? नहीं दिए तुझे पैसे, पढ़ाया लिखाया, शादी करवा दी तेरी। यहाँ तक कि तुझे खुद को समझना चाहिए कि अभी पापा के काम में थोड़ा हाथ बटाऊं, ऑफिस जाऊं, एम्प्लॉयज़ को देखूं जरा। अरे तुझे तो अपनी नई कंपनी शुरू करनी चाहिए थी। तू कहेगा तो मैं तुझे पैसे भी दूंगा नई कंपनी शुरू करने के लिए। कुछ कर। काम क्या? काम काम काम, सब तो करते हैं काम, सबको काम ही करना रहता अरे है मैंने क्या? पूरी जिंदगी मैंने मेहनत मजदूरी करके ये सब एम्पायर खड़ा किया है। ये सब फैक्ट्री ऐसे ही नहीं बनी। मैंने काम किया, मेहनत की। मेरे पापा ने मेरे लिए कुछ नहीं किया था, मैंने खुद सब खड़ा किया है। सीधी कुर्सी है, वहां पर जाकर बैठ और काम कर। बैठूंगा, लेकिन उसके लिए अभी मुझे वक्त चाहिए, अरे समय दो थोड़ा। कितना वक्त चाहिए? शादी हो गई बेटा तेरी, कल तू बाप बन जाएगा। तेरे बच्चे आएगा ना, तेरे बच्चे आएंगे तब तुझे समझ में आएगा कि जिम्मेदारी क्या होती है। जिम्मेदारी? इतने पैसों का क्या करोगे आप? कोई खर्च करने वाला भी होना चाहिए कि नहीं? देख आदि, मेरी उम्र जो है अब ज़्यादा रही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल जीऊँगा मैं? उसके बाद सब तुझे देखना है। और तुझे देखकर मुझे लगता नहीं कि तू कुछ कंपनी तुझे देखकर मुझे नहीं लग रहा है कि तू कंपनी संभाल पाएगा। और इसीलिए तुम्हें कह रहा हूँ। तब संभाल लूंगा मैं। आप नहीं होगे ना तब आप टेंशन मत लेना। अबे मेरे होते हुए नहीं संभाल पा रहा है तो मेरे जाने के बाद क्या संभालेगा तू? सब उड़ा देगा और तेरे आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता है। आराम से प्यार से समझा रहा हूं तो समझ नहीं रहा है। देख मेरी बात सुन ले। मुझे गोवा जाना है अबे 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए गोवा जाएगा? कितना खर्चा होता है पता है तुझे? जो भी हो। अब जो भी हो तो कहां से लाएगा पैसे? आप दोगे ना? आप दोगे ना? सब बाप के पास ही लेना है, खुद नहीं कमाना है। क्या कमाना कमाना रखा है? मेरी बात सुन, तू 10 दिन की बात कर रहा है ना। एक दिन गोवा जाने का खर्चा तू खुद निकाल के देख। चल, एक दिन का गोवा का खर्चा, आना जाना खाना पीना जो कुछ भी है वो खर्चा तू खुद कर और मुझे बता। बजट बना एक दिन का और उतने पैसे कमा के ला और दे मेरे हाथ में। आप नहीं दोगे तो फिर मैं मम्मी से ले लूंगा। तेरी बोलना मत। तेरी मम्मी को भी बोलता हूं ना कैसे देती है वो। अब तुझे खुद को कमाना पड़ेगा, समझा? नहीं, नहीं समझा। लेकिन मैं जाऊंगा, वो फाइनल है, क्योंकि सब दोस्तों को बोल दिया है मैंने। और अब मैं कोई बहानाबाजी नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी। कोई पैसा नहीं मिलेगा। अगर इस घर में रहना है तो काम करना पड़ेगा, नहीं तो निकलो यहां से। निकल। क्या बोल रहे हो पापा आप भी? जाके मजदूरी करो। सीरियसली आप इतना गुस्सा कर सकते हो मेरे पे? सुबह सुबह कौन करता है ऐसा? मुझे लगा कि आप अभी मजाक कर रहे हो, छोड़ दोगे मेरी बात और खुश हो गए कि जा बेटा गोवा जा रहा है, जा जा जा, कोई बात नहीं। देख आदि, आज तक तेरी सारी ख्वाहिशें मैंने पूरी की है। तूने जो कहा वो मैंने किया है, लेकिन अब तेरी बारी है। अब जो मैं कहूंगा वो तुझे करना पड़ेगा। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ पापा। गुलाम कौन बोल रहा है तुझे? तू मेरा बेटा है, लेकिन बेटा बन के दिखा।
मैं तेरा बाप बन के दिखाया मैंने, तो अब तू मेरा बेटा बन के दिखा। जा काम कर। मैं अपने बाप का बेटा हूं, कहां पर लिखवाऊं बता दीजिए। यहां पर लिखवाऊं? तू कॉमेडी मत कर। कॉमेडी कहां कर रहा हूं? मैं बोल रहा हूं, सच्ची बोल रहा हूं पापा। और आप घर से निकल जाने की बात कर रहे हो। कहां जाऊं मैं? हाँ, मेरा घर है, सब कुछ मेरा है। सब कुछ तेरा है, तेरा घर है, मैं ना नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उस घर को चलाने के लिए भी रुपया चाहिए। पैसा कहां से आएगा? जा मजदूरी कर, कुछ भी काम कर। आप जाइए, कमाइए मेरे लिए और पैसे मुझे दीजिए। कमाइए मेरे लिए। एक बात सुन ले बहू, आज के बाद इसको खाना नहीं देना है। और तुम भी सुन लो, सुन रहे हो ना? इसे कोई खाना नहीं देगा। बाहर खा लूंगा। हाँ तो अपने पैसों से खाना, मजदूरी कर, कुछ भी कर, झाड़ू लगा, लेकिन खुद की कमाई से। क्या बेटा पैदा कर दिया है। आदित्य, बेटा क्या कर रहा है तू? अरे तुझसे पूछ रही हूँ क्या कर रहा है? दिखाई नहीं दे रहा क्या? बैग पैक कर रहा हूं। दिखाई तो दे रहा है कि तू बैग पैक कर रहा है, लेकिन ये बैग में कपड़े क्यों भर रहा है? कहाँ जाना है तुझे? आदित्य, घर छोड़ के जा रहा हूं। क्या बोल रहा है? घर छोड़ के जा रहा हूं। घर छोड़ के जा रहा है? हाँ। कहाँ जाने वाला है? पता नहीं। आदित्य, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी नादान बच्चों वाली हरकतें तू क्यों कर रहा है? आ गया तू? रुक, मैं आता हूं बाहर। हाँ, बताता हूं कहाँ जाना है, ठीक है? देख आदि, मेरी बात सुन बेटा, तेरी अभी अभी शादी हुई है और तू घर छोड़ने की बात कर रहा है। तो समझाइए ना पापा को। क्या कर क्या रहे ये? पापा को क्या समझाओ, बता मुझे। इकलौता बेटा है उसका, ऐसा कोई उसके साथ बात करता है क्या? निकल जा घर से, काम नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा है। हर एक बात से दिक्कत है उनको। मुझे पता है कि तेरे पापा चिल्ला रहे हैं, पर तू भी तो तेरे पापा की कोई बात नहीं सुनता है ना बेटा। सुनता तो हूँ और मानता भी हूँ, इसीलिए तो घर छोड़ के जा रहा हूँ। बात चिल्ला गलत, के बोले थे कि आज खाना भी नहीं मिलेगा तेरे को। बात सही है, पापा है, गुस्सा करेंगे। इतना बड़ा बिजनेस उन्होंने किया हुआ है, उसको संभालने वाला उनके बाद तू ही है, तो वो बोलेंगे। पापा की बात को क्या दिल पे लगा रहा है? हर रोज का हो गया है, अब बहुत हुआ। वो जो चाहते हैं ना वही करता हूँ। देखा दी, मुझे पता है कि तेरे पापा तुझे घर से नहीं निकालने वाले हैं, वो गुस्से में बोल देते हैं बेटा। गुस्से में? यहाँ बात खत्म हो चुकी थी हॉल में, तो बाहर आके सोसाइटी के सामने बोल रहे थे चिल्ला चिल्ला के, निकल जा, ये कर वो कर। ये कोई बात हुई क्या? सबके सामने बेइज्जती करवाने की क्या जरूरत थी? देख मेरी बात सुन, पागल नहीं हूं मैं, सब समझे मुझे। तो मैं कहाँ बोल रही हूँ कि तू पागल है, तुझे समझदारी नहीं मैं है। अभी नहीं घूमूंगा फिरूंगा तो कब घूमूंगा? पापा की उम्र हो जाएगी, बाद में जाऊंगा कहीं। नहीं बेटा, तेरे इतना पापा पैसा कमा रहे, पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे पैसा। देख तेरे पापा ना इतना चिंगू से, एक नंबर के चिंगू से, पता है मुझे। और आप भी ना, सब गलती आपकी है। पूरी जिंदगी आपने उनकी बात सुनी, कभी उसके सामने बोला नहीं। एक बार हिम्मत की होती ना तो वो आज इतना नहीं बोल पाते मुझे। तेरे पापा सही बात बता रहे, तुझे सही रास्ता दिखा रहे, और तुझे उनके साथ ऑफिस में जाके बैठना है। वो क्या कर रहे क्या नहीं कर, वो देखना है, सीखना है। अभी शादी हो गई है, चल तू जाएगा, बहू का क्या होगा? आप बात बताए मुझे कि मैं वहां जाके बैठूंगा, सब देखता रहूंगा, मेरा मन ही नहीं होगा तो मैं कैसे सीखूंगा? बताइए आप। तो तू करना क्या चाहता है? मैं अभी काम करना नहीं चाहता। तो कब करेगा? करूंगा ना, वक्त आने पे सब काम कर ही लेते, मैं भी कर लूंगा। ये बोलने की बात होती है बेटा, करने में और बोलने में बहुत अंतर होता है। कोई अंतर नहीं होता मम्मा, आप समझिए मेरी बात कि ये पापा को अभी ना भूत चढ़ा हुआ है। जबरदस्ती काम पे लगाओ अपने बेटे को, मजदूरी पे चढ़ जाए तो चलेगा तू, लेकिन घर पे नहीं चलेगा तू। निकल यहाँ से, निकल निकल। तेरी शादी हो गई है तो तेरे पापा तुझे तेरी जिम्मेदारी का एहसास करा रहे हैं कि बेटा ये तेरी जिम्मेदारी है, तुझे ये काम करना है, ये नहीं करना है। तो मैंने नहीं बोला था कि जल्दी कर दो मेरी शादी? वो भी उनकी जिद थी कि इसकी अब शादी करवा देते। लो करवा दी शादी, अब शादी का नाम दे रहे। मतलब सारी गलती तेरे पापा की, तेरी कोई गलती नहीं? बिल्कुल नहीं। वाह रे वाह बेटा। कई सारे मेरे फ्रेंड्स है
देखे कभी उसके पापा उसके साथ कैसे रहते हैं? तेरे पापा भी तेरे साथ सही रहते हैं, कोई बुरा बर्ताव नहीं करते तेरे साथ कि हाँ भाई मेरे बेटे को मैं मारूं पीटूं। तेरी हर एक इच्छाओं को उन्होंने पूरा किया है बेटा। कब कब किया? हम्म? एक बेटे को भीख मांगनी पड़ती है अपने पापा के पास, पापा प्लीज दे दो ना, पापा मुझे लेना है, पापा मुझे जाना है, तब जाके उसका अगर मन किया पापा का तो बोलेंगे ठीक है ले दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उनका जो ये अकड़ू वाला स्वभाव है ना, बिल्कुल पसंद नहीं मुझे। देख बेटा, तेरे पापा अकड़ू नहीं है, और तू ये घर छोड़ने की बात ना दिमाग से निकाल दे। अब नहीं मानूंगा मैं किसी की बात। क्या बात कर रहा है तू? हाँ, अब तो घर पे आऊंगा ही नहीं। देख, तेरा मत सोच, लेकिन बहू का तो सोच। वो नई नई शादी हुई। मायके भेज दो उसके। क्या? मायके भेज दे? हाँ, तो मैं काम नहीं कर रहा है ना, बोल दो सबको। मैं तो बोलता हूँ एक पत्रिका छपा दो, लिख दो उसमें कि मेरा बेटा कोई काम नहीं कर रहा था इसलिए उसको घर से बाहर निकाल दिया गया है। तू जिद पे क्यों अड़ा है आदि? मम्मा, अब ना मैं लाइफ में कुछ करके आऊंगा या फिर नहीं आऊंगा। क्या बोल रहा है तू? वापस आदि, आदि, आदि सुन मेरी बात। कहाँ जा रहे थे हम पापा? अब बस ऐसे ही टहलने जाते हैं, तो क्या अच्छा, पेट अच्छा रहता है, शरीर अच्छा रहता है। अरे और मजा। विजय। अरे कैसा है भाई तू? अरे बहुत बढ़िया। तू कैसा है वो बता बस पहले। बढ़िया। कैसे हो कैसी हो अंकल? बेटा? बस बेटा तुम अच्छे हो? देख, हाँ, पढ़ाई कैसी चल रही है? बस एकदम मस्त। अब विजय, दरअसल मैं तुझसे ही मिलने आ रहा था। हाँ, बोलिए बोलिए, पर क्या हुआ? क्या थोड़ी परेशानी है, थोड़ा परेशानी? मैं आदि को लेके थोड़ा परेशान हूँ मैं आजकल बहुत। अरे पर क्या किया आदि ने, और क्या हुआ? किया कुछ नहीं है, वही तो बात है, कुछ करता नहीं है। क्या हुआ आदि को? उसे कुछ नहीं हुआ है, उसकी वजह से मुझे कुछ हो जाएगा। और क्या नहीं करता है? कुछ नहीं करता मतलब? जो हो वो सीधे सीधे बता ना, क्या हुआ है? एक्चुअली आदि ने पढ़ाई लिखाई पूरी कर दी, ग्रेजुएशन हो गई, हाँ अब शादी भी करवा दी अच्छी जगह पे, हाँ। अच्छी बहू भी मिली है हमें। हाँ। लेकिन तुझे पता है मेरा कितना बड़ा बिजनेस है, फैक्ट्री है, इतने सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो मेरे बाद मेरी बिजनेस को संभालने वाला भी कोई चाहिए। हाँ तो वही है ना, वही करेगा ना। तो वही तो बात है, वो कुछ करता नहीं है। उसको बोलता हूँ ऑफिस जा, जाके बैठ, कुछ कामकाज कर ले, ऑफिस संभाल ले, तो ना बोलता है। बोलता है कि ऑफिस जाऊंगा तो सिर्फ एम्प्लॉयज़ पे ध्यान रख के आ जाऊंगा। ऐसे थोड़ी ना होता है। मेरे बाद पूरी फैक्ट्री उसे संभालनी है, फैक्ट्री जाके थोड़ा अनुभव लेगा तो कुछ कर पाएगा ना। हाँ सही बात है, उसको आना ही पड़ेगा, वहाँ जाएगा तो उसको इसके बाद में वो सेटलमेंट कर पाएगा ना कोई भी चीज़ का। मैंने उसको समझाया अगर तुझे फैक्ट्री में आने से दिक्कत है तो कुछ अपना काम कर ले। मैंने उसे पैसे देने की भी बात की कि अगर तुझे कुछ बिजनेस करना है, अपना कुछ नया स्टार्टअप करना है तो उसके लिए भी मैं तेरी हेल्प करूंगा, लेकिन कुछ करने को तैयार ही नहीं है वो। पर अंकल मेरी उनसे बात हुई तो वो तो बता रहे थे कि वो काम पे जाते हैं, अरे काम ऑफिस पे आते हैं। कहाँ काम पे जाते हैं? झूठ बोलता है वो, आजकल झूठ? झूठ भी बोलने लगा है। नहीं नहीं अंकल, आदि झूठ नहीं बोलते मेरे से। हाँ, मैंने 2-3 बार उसे बहुत डांटा था और उसे बोला, मैं प्यार से समझाया तो वो समझा नहीं। तो उसे मैंने बताया कि तू अगर तुझे इस घर में रहना है तो तुझे कुछ काम करना पड़ेगा, और उसे ये धमकी तो दी है मैंने वैसे कि कुछ काम काज कर ले मेरी- तभी घर में रह पाएगा। मेरी बात सुन पविन, ये धमकी से कुछ होने वाला नहीं है। पहले तू देख वो कि वो कहाँ बैठता है, कहाँ जाता है, किसके साथ उसकी उठक बैठक है, पहले वो देखना पड़ेगा। कहीं वो कोई व्यसन के रवाड़े तो नहीं चढ़ गया है ना? नहीं, वैसन वैसा तो आदतें तो उसकी वैसी बुरी नहीं है, लेकिन ये जो घूमने फिरने की आदत है, आवारा दोस्तों के साथ घूमता है, हाँ उस पे तो कुछ असर नहीं है, ऐसी मतलब कुछ आदतें खराब नहीं है, लेकिन घूमना फिरना, रातों तक गायब रहना, और शादी हो गई है उसकी, पैसे उड़ाता है। गोवा 10 दिन के लिए गोवा जाना है बोल रहा था। मैंने उसको बताया कि 1 दिन का बजट तू खुद कमा के ला, अब जा गोवा। तो कहता है कि आप मेरे बाप हो तो आप कमाओ और मुझे पैसा दे के मुझे गोवा भेजो, ये ऐसी बात करता है। ये तो जरा फिर समझा, तुम्हारे हाँ। घर पे आता है वो। हाँ हाँ, वो आता जाता रहते हैं, मैं उसको बोलूँगा, उसको बताऊँगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ये तेरी बात नहीं मानता तो मेरी बात मानेगा वो? अरे भाई, यही तो बात है, अपने घर वालों की बात कोई मानता नहीं। अगर बाहर का कोई, वैसे तुम लोग तो मेरे घर के जैसे ही हो, लेकिन अगर बाहर का कोई कुछ बताए ना तो तुरंत उनके दिमाग में आ जाता है। तो थोड़ा समझा उसको, और कुछ उसके दोस्त कौन कौन है ये जरा भाई तू जरा देख और बता मुझे, ना ना, कोई बात। कौन से दोस्त है, क्या कहाँ कहाँ घूमते हैं लोग, कहाँ कहाँ पैसे उड़ाते हैं। ठीक है, अब उसको है ना तो मेरे पे छोड़ दे, मैं उसके पीछे ध्यान रखूंगा, उसको पूछूंगा और
उनको समझाऊंगा, अगर वो समझ जाए तो ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तुझे तो पता है ना कितनी मेहनत करके मैंने ये सब खड़ा किया है। मैं भी तो गरीब ही था ना। हाँ हाँ हाँ। माँ मैं मेरे पिताजी कहाँ ऐसी दौलत छोड़ के गए थे मेरे लिए। तो इसमें ऐसा मैंने अपनी खुद की मेहनत करके ये सब किया है मैंने, तो इसकी कद्र होनी चाहिए उसे ये मेरा जो वारस है वो आगे बढ़ना चाहिए। बस तेरी बात एकदम सही है, लेकिन आजकल के नौजवान को बस यही नहीं मालूम होता है, कोई उसको क्या है कि सीधे सीधा बैठा सब मिल चुका है उन लोगों को, इसलिए जो है ना उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग। फिर भी तो चिंता मत करना, मैं उसको बुलाऊंगा, उसके साथ बैठूंगा, समझाऊंगा और वो समझ जाएगा, मेरी बात 100% वो समझ जाएगा। हमारी बात मानेगा पापा? हाँ बिल्कुल मानेगा, क्यों नहीं मानेगा, हम मनाएंगे उसको। उनके पापा की बात नहीं मान रहा है। तो हाँ इसीलिए तो वो हमको बोल रहा है ना, हम कोशिश करेंगे उसको मनाएंगे, तो चिंता मत कर, उसका टेंशन अब नहीं ले, ठीक है। अभी उसकी पत्नी को भी मैंने बोलने की बात की। हाँ। मेरी बीवी को बोला कि उसकी वाइफ को बोल, कुछ समझाए, वो कुछ दबाव करेगी। अच्छे घर की लड़की मिल गई है, अगर कुछ विचित्र खानदान से अगर कोई लड़की आ जाती तब उसे पता चलता, तब उसे जिम्मेदारी पता चलती घर की क्या होती है। अब उसे जिम्मेदारी ही नहीं उठानी है। अब पत्नी है, कल उठ के बाप बन जाएगा वो, अगर बच्चा आ जाएगा क्या करेगा। समझ लो मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया, क्या करेगा, कैसे पालेगा अपने बीवी बच्चों को। ऐसा है ना, तो तू मेरे साथ उसको भेज दे, मैं मेरे ऑफिस में कहीं उसके साथ लगवा दूंगा, मेरे साथ लगवा दूंगा। अरे भाई तेरे अपनी खुद की फैक्ट्री है, वहाँ नहीं आ रहा है वो। पर इसीलिए वो है ना, जो तुम्हारी खुद की चीज़ है ना, इसीलिए वो उसको दरकार नहीं हो रही है। अगर ये दूसरे के साथ जाएगा, मेरे साथ आएगा या दूसरे के पास जाएगा ना, तो उसको पता चलेगा कि रुपया कैसे मिलता है और कैसे जमा होता है। ये पूंजी है ना, वो खराब करने की कोशिश ऐसा कर है रहा तो मेरे है। साथ बात करूं मैं जॉब पे? ठीक है, वो तू भी तपाश कर लेना, मैं भी करूँगा, ठीक है। मैंने तो अपने हिसाब से कोशिश कर ली है। तो इसके लिए बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, बस उसको समझाऊंगा, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो चले, चल चल बेटा। मेरी नहीं तो इनकी बात सुन ले तो अच्छा है। सुनिए तो आदि, क्या है? सुनिए ऐसा बोल रही हूँ, हाँ बोल, सुन रहा हूँ मैं। शांति से बोलो, सुन रहा हूँ मैं। देखिए, आप एक बार सोच लीजिए। सोचना मुझे नहीं है, जिनको सोचना चाहिए वो तो सोचते नहीं है। क्या हुआ, इतना गुस्सा नहीं करते। हुआ? जानती हूँ पापा ने बोला ना, तो क्या हो गया, पापा है ना, अगर कुछ बोल दिया गुस्से में तो लेट इट बी, पापा है। कितनी बार किया मैंने ऐसा? हर बार तुम लोग मुझे समझाते थे और मैं समझ जाता था, लेकिन इस बार नहीं। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, पापा का बहुत हो चुका है, अब तो मैं दिखा दूंगा उनको। कुछ नहीं दिखाना है। देखिए सुन, पापा ने क्या कहा, गुस्सा किया ना, आप बोल रहे थे गुस्सा किया? निकल जा इस घर से, काम नहीं है तेरा कुछ यहाँ पर। जब तक तू काम नहीं करेगा तब तक तू खाना भी नहीं खाएगा मेरा घर का, मेरे घर का। हाँ तो उन्हीं का ही घर है ना, हम तो बाद में आए। तो बाद में कहां से? पापा के बाद सब कुछ मेरा ही है ना। पापा के बाद ना, लेकिन अभी तो पापा है ना। देखिए, आपकी और मेरी शादी क्यों हुई? पापा की वजह से। राइट, क्योंकि पापा ने क्या बोला था, यही, शादी कर लो सुधर जाएगा, शादी करवा ली, और अभी भी वही बोल रहे कि सुधर जा। तो आप तो सुधरे ही नहीं ना। सुधर गया हूं मैं, उन्होंने जो बोला आज तक सब कुछ मैंने वैसा ही किया है। क्या किया? क्या नहीं किया? कोई एक बात बताओ। शादी की तुमसे। बात तो ऐसे करे को जैसे पछतावा हो रहा है शादी करके। 1 महीना घर से दूर रहा था, पापा के कहने से बेंगलोर गया था उनके काम से, तो वो नहीं दिखाई देता क्या? पापा ने बोला कि घर छोड़ के चले जाओ, तो जाने के लिए तैयार हो गए। पापा रोज बोलते हैं कि ऑफिस जा बेटा, ऑफिस जा बेटा, तो क्यों नहीं जाते? वहां जाकर क्या करूंगा? काम। मन ही नहीं है मेरा। अब देखो, जिसका मन नहीं होता उसको जबरदस्ती काम थोड़ी करवा सकते हो तुम लोग। वैसे तो मुझे भी घर का काम नहीं करना होता है, फिर भी करती हूँ ना। तो अच्छी है ना? हाँ, तो अच्छी बन के रहे। सलाह, अच्छी बन के रहे। हाँ? मुझे सिखाना रहने दे। सिखा नहीं रही हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि अगर आपको पापा को कुछ दिखाना है, उनको दिखाना है कि आप कुछ कर सकते हो, आप भी कमा सकते हो, तो घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे रह के भी कर सकते हो। अरे वो नहीं सोने देते, नहीं खाने देते, नहीं बैठने देते, कुछ भी घर में करने तो नहीं देते, तो घर में करूँ तो करूँ क्या मैं?
आपके पापा ने ना ये बोला था मेरे पापा से कि हमारा बेटा ना बहुत कमाता है, एक बार शादी कर लो फिर सब देखा जाएगा, वो कमाने लगेगा। फिर आपने क्या किया? दामिनी मेरी बात सुन, तू ना मायके चली जा, अपना ख्याल रखना। हाँ, छुटकारा चाहिए ना मुझसे, चले जाऊंगी मैं, यही चाहते हो ना? ऐसी बात नहीं है, मैं तुझे लेने आऊंगा और तब तक मैं अपना कुछ बिजनेस भी करता हूँगा। कैसे करोगे? कुछ सोचा है? कुछ सोचा नहीं है लेकिन हो जाएगा, तू तो हिम्मत दे मुझे। हिम्मत दे रही हूँ ना, इसीलिए तो बोल रहे हो कि आप यहीं पे रहिए, यहाँ पे रह के अब गुलामी नहीं करूंगा, बोल देता हूँ, बहुत हो चुका पापा का, जब देखो तब बस साला। अब ठीक है, मैं भी साथ में आती हूँ। कहाँ ले जाऊंगा तुझे? अब जहाँ पे आप रहोगे वहां पे। अभी मेरा कोई ठिकाना नहीं है, देखो तुम अभी यहाँ पर रहने तो ठीक है, वरना अपने मायके चली जाओ। तुम्हें पता है ना कि सब लोग बोल ही रहे हो कि मैं कुछ कमाता नहीं हूँ, तो कमाने के बाद बुला लूंगा तुझे। हाँ, तो गलत बात थोड़ी ना है, नहीं कमाते इसलिए बोल रहे हैं ना। अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मम्मी जी मुझे सुनाएंगी कि हमारी बहू काम नहीं करती है, तो वो गलत तो नहीं है ना। अरे गेट के बाहर आ रहा हूं मैं, रुको तो सही। अब मैं चलो साथ में? नहीं, बिल्कुल नहीं, तू यहीं रहेगी और पापा को बोलेगी कि वो गुस्सा, बहुत गुस्से में था, बहुत गुस्से में, इतना गुस्से में तो मैंने आज तक नहीं देखा। मम्मी को मैंने बोल दिया है, उन्होंने भी देख लिया कि मुझे कितना हर्ट हुआ है, कितना दुख लगा है मुझे। अपने बेटे को इस तरह से बुलाना अच्छी बात है? अब दिखाता हूँ उनका एक एक लौता बेटा किस तरह से घर छोड़ के जा रहा है। लेकिन मुझे तो आपकी याद आएगी ना, मत जाइए ना। मुझे भी आएगी तेरी याद, बहुत आएगी, लेकिन मैं बोल तो रहा हूँ ख्याल रखना अपना, और कॉल करता रहूंगा, ठीक है? बाय। मैसेज भी करना, रोकना मत मुझे, मैसेज भी कर। जा रहा हूं मैं। जाओ। हेलो, हाँ हाँ, सब गोडाउन पे माल पहुंच गया? ठीक है, चलो। सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। चलो बाय। हाँ बोल, क्या बात? क्या बोला आपने आदित्य को? क्या बोला? सच बताना, सवेरे सवेरे आपने उसको क्या बोला, ये सच सच बता दो। सुबह में तुम्हें बताया था, आवाज दी थी, सुनाई नहीं दी थी, बहरी हो गई हो। देखिए, मैं अपने काम के लिए ऊपर छत पे गई हुई थी, छत का काम निपटा रही थी, और अब क्या बोल रहे हो? हाँ, आदित्य को क्या बोला कि कमाना है तो घर में रहो। अरे कौन सा बाप ऐसा करता है, आप समझ। मैं करता हूँ, मैंने किया है, ठीक है? मैंने उसको बोला है कमाना हो तो घर में रहे, वरना बाहर जा। देखिए मेरी बात सुनिए, अभी आदि छोटा बच्चा नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि उसे काम करने दे। छोटा बच्चा काम नहीं करता ना, ये बड़ा बच्चा है ना, अब बच्चे का बाप भी बन जाएगा ना। शादी करवा दी ना उसकी। हाँ? वही बोल रही हूँ, शादी हो गई है, बहू घर में आ चुकी है। अगर उस अभी हमने कंट्रोल नहीं किया ना, तो कल जाके ऐसा ना हो कि अपना बच्चा अपने हाथ में से ही निकल जाए। ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, वो यही कहीं उसके कोई दोस्त के पास गया होगा, उसको वापस मना के लेके वापस आ जाइए ना। उसे मनाने के लिए मुझे कह रही है तू उसे मनाना, काम धंधा करने के लिए समझा उसे क्यों कुछ नहीं कहती? सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों को डांटने का एक तरीका होता है, उम्र के हिसाब से डांटा जाता है। सारे तरीके मैंने आजमा लिए, लेकिन अब ये आखिरी तरीका बचा था उसे घर से बाहर निकालने का, और मैंने उसे घर से बाहर नहीं निकाला है, उसे सिर्फ काम करने के लिए कहा है। घर में तो काम है नहीं, फैक्ट्री पे जाने की ना बोल रहा है वो बोल रहा है कि कंपनी के एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो आप मुझे बोलिए मैं उनके पास काम करवाऊंगा। अरे तू क्या काम करवाएगा भाई, वो खुद काम कर रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, तो उसे मैंने सिर्फ काम करने के लिए बोला है। तुम क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग कर रही हो? मैं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कर रही हूँ, ये घर में जो माहौल अभी खराब हो चुका है ना, उसको सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। अरे यार तुम समझती क्यों? मैं क्या समझूं, आप समझो ना। वो शादीशुदा है, किसी की बेटी अपने घर की बहू बन के आई हुई है। तो बहू को कोई तकलीफ है क्या? बहू को पूछो, उसे कोई तकलीफ हो तो बोलो, सारी तकलीफ दूर करो।
ठीक है। पराए घर की बेटी लाए तो हमें इतना पता है कि उसके साथ कैसे बिहेव करना है, लेकिन अपना ही जब सिक्का खोटा हो ना तो ये सब करना पड़ता है। मैं समझती हूँ कि आदि काम नहीं करता है, आलसी प्रवृत्ति का है, सब मुझे पता है, लेकिन ये क्या बात हुई, काम नहीं करना है तो घर छोड़ के चले जाओ या काम ही करो। देखिए तू बता, तू रास्ता निकाल के दे मुझे, क्या करना है इसके लिए। प्यार से भी कोई बात हो सकती प्यार है। की बात गई, प्यार से समझा दिया तो वो टांगे फैला के बोल रहा था आप मेरे लिए कमाइए, मुझे गोवा जाना है। हाँ, गोवा जाने के लिए बाप के पास ऐसे पैसे मांग रहा था। मैंने सिर्फ उसको इतना ही बोला कि एक दिन का, तू 10 दिन बोल रहा है ना, एक दिन का गोवा का खर्चा निकाल, बजट बना और खुद के पैसों से जाके दिखा, इतना बोला। क्या गलत बोला मैंने? आपने कुछ गलत नहीं बोला, आप बाप के हिसाब से सही हो, आपने अपनी सारी फर्जें निभाई है। तो एक बात आप क्यों नहीं समझते हो कि अभी वो गलत है, तो उसको मैं क्या बोलूं, क्या ही बोलूं आपको, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं जो कर रहा हूँ उसमें सिर्फ मेरा साथ दे। अगर साथ नहीं दे पा रही है तो चुप रहे। कुछ हो जाएगा। आप क्या हो जाएगा? क्या करेगा वो? अब क्या करेगा? अरे जब खाने के लाले पड़ेंगे ना पेट में, जब चूहे दौड़ेंगे ना, तब पता चलेगा भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है। समझी ना तुम? देखो उसके बहुत सारे दोस्त हैं, ऐसा 1-2 महीना तो कोई भी रख लेगा उसको। 1-2 महीना रख लेगा ना, फिर तीसरे महीने क्या करेगा, किसके पास जाएगा? हाँ? भगवान, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इस घर में क्या हो रहा है। आदि है जो समझने को तैयार नहीं है, आप हो जो अपनी अकड़ में पड़े रहो। मेरी अकड़ नहीं है, काम कर तू उसकी वाइफ को बोल, बड़ी अच्छी लड़की लेके आए हम लोग, संस्कारी बेटी है, उसे समझा कि अपने पति को कुछ समझाए। अरे वो कुछ दबाव करेगी तब वो कुछ कमाने के लिए जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। सोच, अगर कल मुझे कुछ हो गया तो ये सब कौन संभालेगा? ये जो महीने का खर्चा कितना आता है पता है ना तुझे? घर का कहाँ से होगा? कंपनी से पैसा आता है, हमारी कंपनी चल रही है, ठीक है। अगर मुझे कुछ हो गया तो कौन चलाएगा? तो उसको आप ऐसा समझाओ ना कि मेरे साथ सुबह में ही आपको ऑफिस आना है। और समझाया भगवान, सब समझाया उसे बोला तेरे लिए कुर्सी तैयार रखी है मैंने, मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया था, मैंने खुद अपनी मेहनत से सब खड़ा किया है, और उसे वो कुर्सी भी दी है। कुर्सी पे जाना नहीं है, बैठना नहीं है, और बोल रहा है जाऊंगा तो सिर्फ एम्प्लॉय को बोलूंगा कि काम अच्छी तरीके से करो, खुद कुछ करना नहीं है। उसे आलसी हो गया है। वो तो मुझे भी पता है कि काम चोर है, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए मुझे ये लगता है कि एक बार आप आदित्य को कॉल कर देते तो। सॉरी, और मैं तुम्हें भी और तुम्हें भी बताता हूँ, तुम भी थोड़ा सख्ती से पेश आओ उसके साथ। ऐसे बच्चा करती रहोगी ना तो कभी नहीं सुधरेगा। उसको पता है कि मेरी माँ मेरा साथ देती है, तो बाप कितना भी बोलेगा माँ तो साथ देगी। समझ गई ना? तो अब तू भी थोड़ा सख्ती से पेश आना, ठीक है? और जाएगा, गया तो गया, काम करके आएगा तब खाना मिलेगा घर में, नहीं तो कुछ नहीं। अरे बेटा, मैं तो तेरे पे बहुत प्राउड कर रहा हूँ यार, कसम से। किस बात के लिए? इसके लिए कि यार भगवान ने मेरे को 2 लड़की दी है। लड़का दिया होता तो कितना सहन करना पड़ता मेरे को। क्या बोल रहे हो आप? ऐसा कुछ नहीं होता, लड़के लड़के से कभी कोई फर्क नहीं होता, फर्क होता है मेंटालिटी से। अरे पर बेटा मैंने देखा है ऐसा। क्या देख लिया पापा? आप सुनिए, पहले आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आज से पहले कभी ऐसी बात ही नहीं की आपने। कुछ हुआ है क्या? हाँ बेटा, ये जो पवीन अंकल है ना, हाँ उसका लड़का आली, हाँ जानती हूँ मैं उनको। आज तो पवीन मेरे को रास्ते में मिल गया। हाँ मैं जा रहा था निधि के साथ, तो उसकी फरियाद करने लगा, बोलने लगा बहुत अच्छा लड़का नहीं है, ऐसा कर नहीं रहा है, कुछ मेरा काम नहीं कर रहा है, मान नहीं रहा है। पापा ऐसा तो हर घर में होता है ना, जब बच्चे बड़े होते हैं तो ऐसा होता है। अरे बेटा पर बड़े होते हैं बात सही है, लेकिन उसकी शादी हो चुकी है। हाँ तो क्या हो गया? कितने अच्छे से घराने में उसकी शादी हुई है, बिजनेस कितना बहुत टॉप चल रहा है उसका, तो उसको ध्यान देना चाहिए ना। उसके पापा की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? माननी तो चाहिए। हाँ तो पवीन भाई यही मेरे को बोल रहा था कि तू उसको समझा, वो समझ नहीं रहा है, तो मैंने उसको बोल भी दिया अगर यार तेरी बात नहीं मान रहा तो मेरी बात कैसे मानेगा वो? पापा हर इंसान की अपनी सोच होती है, इंडिविजुअली वो कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब उनके घर में कौन सा मसला है हमें क्या पता? प्रवीण अंकल सच ही बोल रहे हैं, हम अज्यूम नहीं कर सकते ना। नहीं, उसने जो बोला था ना, उसके चेहरे पे इसका भाव ही ऐसा था कि बहुत तकलीफ में है।
मैं कुछ समझ भी नहीं पाया। हो सकता है। निधि को पूछो, निधि भी साथ में थी। क्या उसके हुआ? पापा मिले थे मुझे, और पापा अभी फोन भी आया था मेरे पास, किसका? आदि का। क्यों? यहाँ पे रहने आ रहा है अपने घर पे। यहाँ तुम्हें पर? क्यों फोन कर रहा है वो? पापा से बात करनी चाहिए ना उसको। अरे तुझे पता है ना वो मेरा फ्रेंड है, हम लोग साथ में पढ़ते थे। हाँ तो ऐसा थोड़ी होता है, कोई भी किसी को फोन करके चला आएगा। देखिए पापा, अब बात कर लीजिए। ऐसे नहीं होता ना कि कोई किसी को फोन करके चला आएगा। एक मिनट बेटा, लेकिन क्या बोला उसने फोन पे? यही कि मैं आपके घर पे रहने आ रहा हूँ, कैसे हो सकता है ये सब कुछ? और पापा वहाँ से निकल गए आदि। क्या? घर छोड़ दिया उसने उसका। एक मिनट बेटा, कोई बात नहीं, मेरी बात सुन। अगर वो आ रहा है ना तो उसको आने दो, उसकी बात तो सुने पहले। ये क्या कर रहा है? अगर वो यहाँ छोड़ के या और कई जगह चला गया ना, अगर नहीं मिला ना, तो खाम खा टेंशन में आ जाएगा वो पवन और हम लोग भी, क्योंकि ये मेरा कई सालों पुराना दोस्त है और उसके घर की जो तकलीफ ना वो मेरी है। तो उसकी बात तो सुन ले, वो क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है। और क्या बोल रहा था वो? कुछ नहीं, गुस्से में बात कर रहा था और फोन रख दिया। ठीक है बेटा, उसको आने दो। अब मैं कुछ बोलूं? हाँ ठीक है, बोल। कैसे हो सकता है ये सब कुछ? पापा, एक तो वो बहुत ही पैसे वाले लोग हैं, हमारे घर में उसको अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि स्टेटस देखने जाए तो हम उनसे बहुत गरीब है। दूसरी बात, उसकी शादी हो चुकी है, अपनी वाइफ को छोड़ के हमारे घर वो क्यों रहेगा? और हम 2 बेटियां हैं आपके घर में। कल को लोगों ने कुछ बातें करी तो? सुन, मैंने भी बोला उसे कि यहाँ पे ऐसे कैसे तू आ सकता है, ऐसा मैंने बोला। कहाँ पे रखेंगे उसको, कैसे एडजस्ट करेगा अपने घर पे? वो बहुत पैसे वाला लड़का है। तुम्हारी बात सही है, मेरी बात सुनो। आपको मालूम नहीं है, उसका और उसके पापा का मेरे घर पे मतलब अपने पर बहुत ही एहसान है, वो हम कभी चुका नहीं पाएंगे। एहसान ये की अगर बात- चांस से मिला है ना तो हम ये चांस ले लेते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ। आपकी और- सब बात सही है पापा, पर कैसे हो? अरे हो जाएगा, मैं सेटलमेंट कर लूंगा ना, तुम क्यों चिंता करते हो? करनी पड़ती है, क्योंकि जब लोग बात करेंगे ना तो आपके मुंह पे बोलने नहीं आएंगे, वो पीछे से बातें करेंगे। देखिए पापा, 100 बात की एक ही बात, उनके घर में मसला है, मैं समझती हूँ, आप समझाइए ना उसको, आप बात कीजिए, मसले को हल कीजिए। ऐसा नहीं होता कि घर छोड़ने से सारे मसले हल हो जाते। फिर तो लोगों को चाहिए ही क्या? थोड़ा सा मसला हुआ नहीं कि घर छोड़ दिया। मेरी बात सुनो, अगर वो आ जाए ना, उसको आने दो, उसके साथ में बातचीत कर लेते हैं, हम लोग मीटिंग भी कर लेते हैं। और उसका दिमाग का है ना बहुत तेज है, और क्या क्या इधर उधर कुछ बोल देगा। इससे अच्छा उसको शांत रखो और उसको थोड़ा हम सहन कर लेते हैं, थोड़े दिन के लिए रखेंगे, फिर छोड़ देंगे, वो समझ ही जाएगा। ठीक है पापा, आपको जैसा ठीक लगे। मेरा मन नहीं मान रहा इन सब चीजों के लिए। अरे बेटा, तेरा मन नहीं मान रहा है, मन तो मेरा भी नहीं मान रहा है, लेकिन मनाना पड़ेगा क्योंकि हमारी दोस्ती ऐसी है, हमारा संबंध उसके साथ ऐसा है। मैं मना नहीं कर रही हूँ पापा, मैं समझ गई आपकी बात को, पर अगर उनके घर में कोई मसला है तो आप वहां जाइए, उनसे बात कीजिए, समझाइए। ऐसा नहीं होता ना कि किसी के बच्चे को अपने घर लेके आ जाओ, समझ नहीं रहा है तो यहाँ पे रहेगा। और एक तो उसका दिमाग इतना घुमा हुआ है ना, वो कभी भी कुछ भी बोल देता है। लेकिन- अगर यहाँ पे कुछ मुझे बोला तो मेरा झगड़ा हो जाएगा। हाँ हाँ, लेकिन तू थोड़ा शांत रहे ना, उसकी बात समझने की पहले कोशिश करेंगे अरे हम लोग। उसकी बात मैं क्यों समझूं? पर अरे हम समझेंगे पहले। तुझे ना उसको बिना काम के कुछ बोलने चाहिए। तुम दोनों ना उसको रखो, अरे बात नहीं समझते। दीदी भी अपनी बात नहीं समझ रही पापा, मैंने आपको नहीं बोला ये था? भी उसके जैसी स्ट्रॉन्ग ही है, लेकिन उसको भी पहले समझाना पड़ेगा। ठीक है, चलो उसको कोई आने नहीं, तो। उसको आने तो दो, हम समझाएंगे। ठीक है। दामिनी, जी मम्मी जी। क्या हुआ? चाय गैस पे चढ़ा ही नहीं और कहाँ खो गई थी? उनके बारे में सोच रही थी, पता नहीं कहाँ होंगे। एक फोन नहीं किया। फोन क्या? हमने फोन किया तो उठाया तक भी नहीं ना। हाँ, और अब फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मम्मी जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये अचानक से क्या हो गया? सच बताऊं ना तो अचानक से कुछ नहीं हुआ बेटा, उसको समझ नहीं है। उसके पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, वो उनके बाद किसको संभालना होगा? तुम ही बताओ। जानती हूँ मम्मी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पापा गलत है और वो सही है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। वो बिना बताए कहाँ चले, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, वो बिना बताए चले गए हैं, हमें पता भी नहीं है कि कहाँ गए हैं। पहले तो
फ़ोन किया तो फ़ोन लग रहा था, लेकिन अब वो भी स्विच ऑफ आ रहा है। कुछ हो ना गया हो। पता है मुझे बेटा, हमको भी उसकी उतनी ही चिंता हो रही जितनी तुम्हें, पर क्या करें, वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझता है। अब तुम ही बताओ, तुम्हारे पापा जी ने क्या गलत कहा कुछ? उन्होंने इतना ही बोला कि तू ऑफिस आ, काम कर, काम सीख, लेकिन उसको वो नहीं करना है। वो बोलता है कि मुझे ठीक लगेगा तब मैं करूँगा, मुझे अभी ठीक नहीं लग रहा है। काम सीखने का कोई वक्त होता है क्या? हाँ, अभी तो शादी हो चुकी है, तुम उसकी जिम्मेदारी हो, लेकिन उससे भी वो पल्ला झाड़ रहा है। बोल रहा है कि उसको यहाँ अच्छा ना लगे तो मायके भेज देना। अब बताओ, अभी तो हम लोग जिंदा है तभी वो जिम्मेदारी नहीं उठाता है, अगर हम नहीं रहेंगे तो क्या करेगा? पता है मुझे कि आप लोग हो तो ये घर चल रहा है। अगर आप लोग नहीं होते, अगर पापा को कुछ हो जाए तो क्या होगा मैं जानती हूँ। उन्हें उनकी जिम्मेदारी समझनी होगी, लेकिन ये तो पूरी बाजी पलट गई ना मम्मी जी। हम लोगों को भी बहुत फिक्र हो रही है उसकी, कहाँ होगा, किस हाल में होगा, किसके साथ होगा। अगर ये शक्ति उल्टी हो गई तो? हमने तो उसको सुधारने के लिए घर से बाहर निकाला, अगर ये बात गलत हुई तो? ये सब बात दिमाग में चल रही है, लेकिन क्या करेंगे? तुम ही बताओ ना, हम क्या कर सकते हैं? मुझे तो मेरे घर वालों की चिंता हो रही है। मैंने अभी कुछ बताया नहीं उन लोगों को, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि उनके दामाद घर पर नहीं है, घर छोड़कर चले गए हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी? देख बेटा, तेरे मायके वाले को तो हम बता देंगे, इसमें तेरी तो कोई गलती नहीं है ना। आदित्य ने घर छोड़ा, कैसे करेगा कैसे नहीं, वो नहीं समझता है, उसमें तेरी क्या गलती? और तेरे मायके वाले को क्या कहना है क्या नहीं, वो अभी हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। तुम इतनी समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, तुम्हारे साथ रहकर तो उसको सुधरना चाहिए, लेकिन नहीं, दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है। बोलता है दोस्तों के साथ गोवा जाऊंगा, यहाँ घूमूंगा, वहां घूमूंगा, लेकिन काम नहीं करूंगा। और तुम्हारे पापा जी ने बोला नहीं है कि घर से चले जाओ, इतना ही बोला है कि काम नहीं करोगे तो खाना नहीं देंगे। अभी यही बताओ तुम्हें, अब तुम बताओ कि क्या इस संसार में कोई ऐसे माँ बाप होंगे जो अपने बच्चे को कभी डांटा ही नहीं होगा? हाँ, डांटना तो पड़ता है ना, जब बच्चे गलत हो तो पेरेंट्स उन्हें डांटे ना, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन मम्मी जी सोचिए, कितने दिन ये सब चलेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक वीक, उसके बाद तो सब पूछेंगे ना, हमारे आड़ोस पड़ोस में सबको क्या जवाब देंगे? देख बेटा, अब जो भी होगा वो समय पे निर्भर होगा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या सोचा अभी पापा आपने? बेटा मैं यही सोच रहा हूँ कि आदि आ चुका है, अभी तक उठा भी नहीं है। कोई बात नहीं, वो तो थका है इसलिए भले, सॉरी, कोई बात नहीं, वो तो थका है इसलिए सोने दो उसको। हाँ हाँ, उसके पापा का कुछ कॉल आया था क्या आपको? नहीं आया है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ये उठ के क्या बोलेगा। आया, खाना खाया, सो गया है, कितना टेंशन में होगा वो, उसके पापा भी और मेरा दोस्त भी। क्या करेंगे हम, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। बहुत गुस्से में आया था, मुझे लगता है बहुत मगजमारी ज़्यादा होगी घर पे। क्या करे, कुछ बच्चे लोग समझते ही नहीं है। उसके पापा सही है लेकिन वो समझता ही नहीं है। वैसे क्या बताएंगे हम उनको? अरे उसके पहले उसकी बात सुनेंगे, वो क्या बोल रहा है वो सोचेंगे ना, बाद में करेंगे ना, उसके साथ बातचीत करेंगे तभी पता चलेगा ना। तो फिर आप एक काम करो, उनको बताना मत कि आदि यहाँ पे है, उल्टा हमारे साथ मगजमारी होगा। क्या मालूम वो क्या बोल के आया है। अरे आदि, हो गई नींद पूरी आदि?
हाँ हो गई। अभी तो गुस्सा कंट्रोल हो गया कि नहीं? गुस्सा? गुस्से मैं में कहाँ आएगा गुस्सा? ना तू? अरे बेटा, अरे ये बात छोड़ना बेटा। तो बेटा क्या जाता है, तबीयत ठीक है? हाँ सब कुछ ठीक है, आप बताइए। बस मैं तो यही पूछ रहा था कि अभी तक तो उठा नहीं है। हम तो कब का उठ चुके हैं, और तेरा टाइमिंग भी ऐसा होगा ना 9-10 बजे उठने का। हाँ ऐसा ही है। कोई बात नहीं पापा, जाने दो। तो डेली सोते हैं इसीलिए चलेगा। मैं क्या बोलता था अंकल कि हाँ हाँ। आपकी जो साइट चल रही है वहाँ पे मुझे कोई काम मिल सकता है? अरे बेटा, काम तो मिल ही जाएगा, और मैं तेरे को काम दिलवा भी दूंगा। लेकिन मेरे को पहले ये बता कि तू ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों क्या? मैं अपने पापा को दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि देख लीजिए मैं भी कमा सकता हूँ, पैसे ला सकता हूँ। अरे पर बेटा, तू तो साथ में रहकर भी ये कर सकता है नहीं ना। करना है, उनके वहाँ काम ही नहीं करना है और उनके पास उनके साथ भी नहीं रहना है मुझे। अरे बेटा, पर उसका कितना बड़ा कारोबार है, तेरा कारोबार वही होने वाला है। अगर तू उसके साथ में रहेगा ना तो देखिए तुम्हारा अंकल, बिजनेस ज़्यादा हो जाएगा बेटा। बात सुनिए मेरी, कोई और बोलेगा तो मैं सुन लूंगा। पापा की पहले से सुनते आया हूँ मैं, और बेइज्जती नहीं करवानी मुझे अपनी। मैं अपनी ऑफिस में काम पे जाऊंगा तो सब लोग हंसेंगे मेरे पे, क्या आ गया बेकार आदमी। अरे बेटा, पर तेरा पापा जो बोल रहे हैं ना, वो सबके सामने डांटेंगे मुझे, अरे रोज का है, और सबके सामने मुझे बोलते रहेंगे। वो सबके सामने मुझे बहुत हर्ट होता है, दुख लगता है कि ये क्या कर रहे हैं। अरे तो आदि क्या हो गया? अगर पापा ने तो बोला है तो पापा ही है ना। अगर कुछ बोल दिया तो क्या प्रॉब्लम, क्या हो गया? क्या मेरे पापा हम लोग को नहीं बोलते, कुछ नहीं डांटते हम लोग को? डांटते होगे, हम लोग भी लेकिन- चले जाए तेरे जैसे घर छोड़ के, अच्छा लगेगा? एक चाटा मार के किसी तेरे को बोला जाए कि निकल यहाँ से, तो क्या करेगी तू? अरे होता हाँ है। बोलना, क्या करेगी तू? सुन आदि, गुस्से में सब होता है। कभी कभी हम लोग को भी क्या मार बात? दिया है पापा ने, नहीं मारा ऐसा नहीं है। तुम खाओ मार, होना चाहिए अपने में। ये तो निकलने की ईगो बात। बता रहा है अपना, होने चाहिए ये हाँ सब। तो है, ईगो है मेरा ईगो। काम करने का खाली बोला। मजदूरी करूंगा लेकिन उस घर में तो पैर नहीं रखूंगा। अरे पर बेटा, मैं क्या बोला हूँ, अगर तेरे पापा ने कुछ बोला होगा ना, तेरे भलाई के लिए बोला होगा, और भलाई? कुछ सोचा होगा ना, तेरे लिए सोचा होगा ना। क्या सोचा? आप बताइए मुझे, अगर मैं कुछ ना कमाऊं तो क्या फर्क पड़ जाए? अरे इतना कमा रहे हैं, कहाँ रखेंगे इतने पैसे? शादी हो गई है ना बैंक मेरी। को ही दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? अरे बेटा, पर जो है तेरे पास है, तेरे पापा के पास जो है वो तेरा ही सब है, उसको ठीक तरह से वही मैनेजमेंट तो करना। बोल रहा था उनको, आज नहीं तो कल संभाल लेता सब कुछ, बिजनेस वगैरह। अरे अभी कोई जबरदस्ती ऐसा कोई थोप देगा क्या कि काम करो ही करो? अरे बेटा, तेरे को मैनेजमेंट करना सिखा रहा है वो, मैनेजमेंट करना चाहिए तेरे को। आपको बस। मैं यहाँ पर भारी पड़ रहा हूँ। अरे बेटा, ठीक है मैं चला जाता हूँ, नहीं, मुझे पापा। पता ही था कि आपके वहां पर आऊंगा ना तो फिर भी ये बात तो निकलेगी, पर और मैं- मुझे किसी पे मतलब बोझ बन के नहीं रहना है। मैं अपने आप रह सकता हूँ। मैंने अपनी बीवी को भी बोल दिया है कि जब मेरे पास जगह हो जाएगी, पैसे कमाने लगूंगा, तब तेरे को ले जाओ। सुन आदि, पापा तुझे गलत नहीं समझ रहे, हम लोग तुझे समझा रहे हैं। काम दे सकते हो? हाँ, काम मिलेगा तेरे को, तू यहाँ रह भी सकता है, जब जी चाहे मन भरे तब यहाँ तक रह सकता है मिल तू। जाएगा काम। हाँ, हम मना नहीं कर रहे तेरे को, लेकिन रहना तेरे है तब तक रह। को लेकिन तेरे को समझा रहे हैं। बस तू समझ जाए तो ठीक है, लेकिन लोग क्या बोलेंगे मालूम है? कितना बड़ा कारोबार होके वो उसके दोस्त के घर पे रहता है, कैसा अच्छा लगेगा? तेरे पापा के लिए लोग कितने कितने कौन बोलेंगे। बोलेगा? आप बोलेंगे? मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन लोग बोलेंगे, ऑफिस वाले बोलेंगे। क्यों बोलेंगे कोई? तू जहाँ पे जा, मैं कहाँ नौकरी करता हूँ मालूम मैं है तेरे जहाँ काम करूंगा वहीं रह लूंगा, पर- आपके वहां रहूंगा भी। ठीक ऐसी है, बात नहीं है आदि, हम लोग कहाँ तुझे मना कर रहे हैं? और मैं जो काम कर रहा हूँ ना, वो काम तेरे पे सेट ही नहीं होगा। बस चलिए पापा उसको आप रहने मुझे दो। काम दिखाइए, मैं काम कर लूंगा, कोई भी होगा। ठीक है, तो कल साथ में जाएंगे, ऑफिस में तेरे को ले चलूंगा, ठीक है? पापा देखो, अभी आदि यहाँ पे आ गया है, उसको जितने दिन रहना है ना उसको रहने दो। हाँ, तो उसको कहाँ मना किया जब तक है? उसके पापा का कॉल ना है ना, तब तक आप उससे कुछ बोलना मत। हाँ, ठीक है। ठीक है, अभी ज्यादा गुस्सा मत कर। मैं कम इन? मेरा हाय। हाय, कैसे हो? ठीक हूँ, पर आप नहीं लग रहे, क्या हुआ? अब नथिंग, कुछ नहीं। हाँ, चलो ना बाहर बैठो, मैं चाय नाश्ता लेके आती हूँ। भाभी, इतने इनोसेंट बनने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे पता है कि आप परेशान हो, और इसी परेशानी को दूर करने तो मैं आई हूँ। मतलब ये कि आपके घर में जो चल रहा है ना, वो सब मुझे पता है। कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म होगा, और अब भी क्या चल रहा है। कैसे और क्या पता है आपको?
भाभी, आपके पति यानी कि आदित्य भाई हमारे घर पे है। वो वहां पे क्या कर रहे हैं? यूं ही आप लोगों से झगड़ा हो गया तो हमारे घर आ गए। देखिए, मैं बताना तो नहीं चाहती थी, पर मुझे पता था कि एक पत्नी होने के नाते आपको उनकी चिंता ज़रूर होगी। मुझे लगा कि मुझे आपसे मिलकर बात कर लेनी चाहिए, जिससे आपकी परेशानी कम हो जाए। लेकिन मीरा, आप लोगों ने कुछ बोला क्यों नहीं? अगर वो वहां पे आए थे तो आपको बोल देना चाहिए था ना, उनको मना कर देना चाहिए था। कि अगर हम मना कर देते, अपने घर में नहीं रखते, तो वो कहाँ जाते? वापिस घर आ जाते। कौन बोल रहा है ऐसा? किसने बोला आपको? भाभी, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे मना करने पर वो आपके घर वापस आते। कहीं ऐसी जगह चले जाते कि वापस ही ना आते, आपको पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ पे है। तो लेकिन आप लोगों को समझाना चाहिए था ना, उन्हें बोलना चाहिए था कि से घर छोड़ के नहीं जाते। मैंने तो बोला था मेरे पापा को कि उन्हें घर मत आने दो, समझा बुझा के वापस भेज दो। पर पापा ने बोला कि ऐसे वक्त पे हम किसी को घर से बाहर नहीं निकाल सकते। और वैसे भी आपके पति देव का तो दिमाग ही इतना खराब है, कुछ बोला नहीं जाता उनको। कुछ बोलो नहीं कि बस उछलने लगते हर बात पे। ये बात तो सच है कि उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। लेकिन अभी क्या स्टेटस है? आई मीन कि वो वहीं रहने वाले हैं क्या? आप कुछ बता सकते हो? क्या बताऊं मैं तो इतना ही समझा सकती हूँ आप लोगों को कि या तो आपके ससुर मान जाए या फिर आदित्य भाई। अगर दोनों में से कोई नीचे झुकेगा ही नहीं तो ये बात कभी खत्म ही नहीं होगी। देखिए, वो बहुत गुस्से में है। गुस्से से मेरा मतलब है कि वो अब कुछ कर दिखाना चाहते हैं। बोल रहे थे कि मैं अपने बाप को दिखा दूंगा कि मैं भी कमा सकता हूँ, मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ। लगता है कि इस बार कुछ करके दिखाएंगे। बददिमाग है। मतलब अगर कुछ करना ही था तो घर पे रह के भी कर सकते थे ना। लेकिन नहीं, पापा ने बोला तो घर छोड़ दिया। इतना भी नहीं समझते। हमारा क्या होगा? हमें भी तो चिंता होती है कि नहीं? होती है ना। परिवार के लोग चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देखिए, टेंशन की इतनी भी कोई बात नहीं है। हमारे घर है, भाई बोला है मैंने उनको। आप समझ सकती है ना कि मैं भी ख्याल रखूंगी। और अच्छी बात है, चलिए इसी बहाने कुछ काम करेंगे, नाम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कम से कम अपने बाप का पीछा तो छोड़ देंगे ना। एक काम कीजिए, मैं ना अभी आपके साथ आती हूँ और कान खींच के लेके आऊंगी वापस। अच्छा, और फिर मेरे घर पे पता चलेगा कि ये सारी बात मैंने फैलाई है, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? क्यों? मैं छुप के आई हूँ आपको बताने। पापा ने साफ मना किया था कि इस बात को घर से बाहर लेके मत जाना। पर सच बताऊं तो मैं इसीलिए बता रही हूँ आपको कि आप चिंता ना करें। भाभी, मैं जानती हूँ वो गलत है। अपने माँ बाप से ऊपर कोई नहीं हो सकता, कितना भी कुछ कर ले। इंसान कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, आगे बढ़ जाए, पर माँ बाप के चरणों की धूल तक नहीं होती। देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं ट्राई करूंगी उन्हें समझाने के लिए। ठीक है, अगर आपके घर पे हैं तो मुझे कोई चिंता नहीं है। आप लोग ध्यान रखेंगे। कह रहे थे कि कहीं नौकरी ढूंढने जाने वाले हैं, पता नहीं नौकरी मिली कि नहीं मिली। मिल जाए तो अच्छी बात। ठीक है, चाय नाश्ता? कुछ नहीं, छुपके छुपा के आई हूँ, ऐसे चोरों के जैसे। चलिए मैं निकलूं? बाय बाय। अब कुछ नहीं। देखिए, अब आपने बहुत जिद कर ली। पूरा 1 साल हो चुका है, अभी तक हादी का कोई खोज खबर नहीं आई है। हाँ, आप एक काम करो ना, अब तो पता लगा लो कि कहाँ है, क्या कर रहा है, किस हाल में जी रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे मेरे घर में कमाने वाला बेटा चाहिए। ऐसी निकम्मी औलाद की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहाँ गया है, कमा भी रहा है कि नहीं, या क्या कर रहा है, वो तो हमें पता होना चाहिए ना। हम उसके माँ बाप हैं। अगर हमें ये बात भी पता नहीं है तो कैसे माँ बाप हुए हम? अरे हम तो माँ बाप सही है, वो हमारा बेटा है ना। उसे तो फिक्र होनी चाहिए थी कि अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर भाग गया घर से। उसे फिक्र होनी चाहिए कि मेरे माँ बाप की क्या हालत होगी, उसकी बीवी की क्या हालत होगी। ये तो सोचना चाहिए था उसे। देखिए,
मैंने अपनी तरह से जो बन पड़ा वो किया ना। मैंने भी खोज खबर निकलवाई, लेकिन कुछ अता पता नहीं चला। अब देखिए, हमने इतने साल सब कमाया किसके लिए? हाँ, अपने बेटे के लिए ना। और एक लौती औलाद है हमारी, उसके अलावा कोई है भी तो नहीं। और ऐसे हाल में हम छोड़ देंगे तो और क्या होगा? छोड़ा कहाँ है? उसे छोड़ा किसने है? उसे मैंने सिर्फ इतना कहा कि तू थोड़ा जिम्मेदार बन और 2 पैसे कमा के ला घर में। आज तू हमारा बेटा है, कल तेरे भी बच्चे होंगे, तो उसका क्या होगा? दौलत कमाई है उसके लिए, तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सब उड़ाने का है, फूंक देना है सब। उस दौलत को संभाल के रखना है, उसको आगे बढ़ाना है। तो ये उसको बोला था मैंने। सिर्फ कमाने की बात की तो घर छोड़ के चला गया। आपकी बात सब सही है, मैं समझती हूँ कि आपने कमाने की बात की थी, सही रास्ते पे लाने की बात की थी, पर अपना बेटा समझना भी तो चाहिए। वो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वही तो समस्या है, समझने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि तुम्हारी जैसी माँ होती है ना, सब समझाने के लिए। देखिए, पता है उसे कि ये कुछ भी हो जाए, मेरी माँ तो मेरा साथ देगी, मेरे पापा को मना लेगी। 1 साल से मैंने आवाज तक नहीं उठाई, आपकी हर बात को अपने सर आंखों पर रखा। आपने जो कुछ भी बोला वो सही किया, आपका ही साथ दिया, और आप मेरी गलती निकाल रहे हो। गलती ना निकालूं तो और क्या करूं? तू बोल रही है कि हमारे बेटे को हमें खोजना चाहिए। हा? अरे हमारे बेटे ने कभी सोचा कि उसे क्या करना चाहिए? अपने माँ बाप की फिक्र होनी चाहिए कि नहीं? देखिए, मुझे अपनी बहू की भी चिंता है। वो भी बेचारी पिछले 1 साल से उसके बगैर रह रही है अपने घर में। कैसे जी रही है उसका ही मन जान रहा है। कोई बात नहीं, मुझे भी बहू की फिक्र है। रात दिन मुझे भी नींद नहीं आती। जवान बीवी को छोड़कर मेरा निकम्मा बेटा कहाँ घुस गया पता नहीं, लेकिन मुझे पूरी फिक्र है मेरी बहू की। कोई बात नहीं, अगर वो ना आए ना तो कोई बात नहीं। ये जो सब कमाया है, सब जमा किया है ना, सब मैं बहू के नाम पे कर दूंगा। और एक दिन ऐसा लगे तो उसकी दूसरी शादी करवा दूंगा मैं, और सब कुछ उसे दे दूंगा। देखिए, बोलने में सारी चीज़ें आसान लगती है, करने में बहुत मुश्किल। और मानती हूँ कि आदित्य पहले से ही निकम्मा है, कुछ करता नहीं है, कुछ धरता नहीं है, वो अपनी ही मनमानी करता है। लेकिन ये बात तो गलत है ना, ये बात बिल्कुल गलत है कि हम ऐसे उसका हाल भी ना जाने। अरे उसका हाल जानने की क्या बात कर ली? मैंने तो हम दोनों की बात की, लेकिन उसने कभी अपनी बीवी के बारे में सोचा है? कभी आके देखा है उसकी बीवी की क्या हालत है? ये तो अच्छा है कि हम लोग अच्छे हैं, उसके सास ससुर। ये तो उस बेचारी पे क्या बीत रही होगी? उसका पति नहीं है 1 साल से उसके साथ। अगर दूसरी कोई लड़की होती ना तो बिगड़ गई होती, समाज में हमारी नाक कटवा दी होती। लेकिन ये अच्छे घर की बच्ची है, समझदार है, संस्कारी है, इसलिए हमारे यहाँ ऐसे। और कभी उसने उफ तक नहीं किया। पता है इसी मुझे। बात को लेकर मुझे उसके प्रति ज़्यादा इज्जत बढ़ गई है, और मैं उस लड़की को सब दे दूंगा और उसकी शादी करवा दूंगा दूसरी जगह। देखिए, आप अभी ना गुस्से में ये फैसला ले रहे हो। मुझे पता है आप ऊपर से सख्त और अंदर से नर्म हो। जितना कड़क आपका स्वभाव है ना, उतने आप हो नहीं। आपका भी दिल जलता है, आपको भी आपके बेटे की याद आती है। पर क्या करें, बताओ ना, आप ही बताओ मुझे कि ठीक है, मैं सब समझ गई। मेरी बात सुनिए ना, आज आदित्य और दामिनी बहू की एनिवर्सरी है। आज वो बहुत मायूस है। समझ में नहीं आ रहा कि उसको मैं कैसे समझाऊं। आप एक बार बात कीजिए ना उससे। मैं क्या बात करूं? मैं ससुर हूं उसका, और एनिवर्सरी है तो हमारे बेटे को समझना चाहिए था ना। 1 साल हो गया, कम से कम माँ बाप को तो नहीं तो बीवी को तो देखता। अरे कोई कांटेक्ट तो करता उसका। सही है आपकी बात। हाँ? ये रखिए रखिए। आदि, हाँ, ये सब क्या है? पैसे
लेकिन कैसे? कमाए मैंने अपनी खुद की मेहनत से। पर बेटा ऐसे थोड़ी डाल पैसा ऐसे थोड़ी फेंकना चाहिए। क्यों? अरे क्या कर रहा है तू? नहीं, मेरे पापा को था ना कि मैं निकम्मा हूँ, कमा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। देख लीजिए इतने कम वक्त में कितने पैसे कमाए और सब बचा के आप खुद। अब बोलिए। देख, तू बोल रही थी ना मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, रोज रोती थी उसके लिए, बहू की दुआएं देती थी मुझे। बस बस, अब आपको इतना सुनाने की जरूरत नहीं है। और आपको भी, मेरे पापा बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, मैं ही बोलूंगा। पैसे कमा सकता हूँ ना, तो इस घर के अंदर बोल भी सकता हूँ। पैसे दिए मैंने, आप समझ लेना कि बोलने के लिए पैसे दिए। अब तक आप दे रहे थे ना घर में पैसे, घर चला रहे थे, सब कुछ आप ही कर रहे थे, तब जाके आप सबको रुआब से बोल सकते थे, सबके साथ इस तरह से बात कर सकते थे कि जो आपके मन में आए वो कह सकते थे। तब मैं भी कह सकता हूँ। अरे बेटा ये तू क्या बोल रहा है? तेरा दिमाग काम कर रहा है कि नहीं? तू कहाँ खड़ा है? तेरे बाप के सामने खड़ा है, ऐसा बोलता है तू? है यही ना जिन्होंने मुझे कहा था घर से निकल जा मेरे घर से। नहीं नहीं बेटा, गलत है तू। तेरे पापा ने तुझे घर से नहीं निकाला था, तुझे इतना बोला था कि बेटा कमाने लग, ऑफिस आ, काम देख, काम को सीख। लेकिन नहीं, तुझे वो करना ही नहीं था। तेरे पापा कहाँ गलत थे? गलत थे, आपको पता नहीं था। ऑफिस बुला के सबके सामने मुझे डांटते, शर्मिंदा करते, और फिर वहां पर सब मेरी हंसी उड़ाते, मजाक करते। हाँ? आया सेठ का लड़का आया, देखो। आदि, अच्छा ही हुआ कि आप इस घर से चले गए। पता है क्यों? क्योंकि अगर पापा ऑफिस पे बुलाते, आपको सबके सामने डांटते, तो आपको अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं? आप भी सबके सामने पापा को बेइज्जती कर रहे हैं ना। इज्जत क्या कर रहा हूँ? बदतमीजी कहाँ से सीखी? पैसे कमाए। तो क्या, तेरे पापा ने तो तुझे इतना बड़ा किया, तेरे पीछे कितना खर्च किया, तुझे पढ़ाया लिखाया, शादी की, तेरी हर जरूरत को पूरा किया। तो तेरे पापा तो तेरे से ज्यादा कमाए ना, और तेरे पीछे खर्च भी उतना किया। तो अभी भी तू तो तेरे पापा से छोटा ही है, उम्र में भी और हैसियत में भी। सीख गया मैं, और पैसे कितने कीमती है वो भी समझ गए। और ये सब कुछ ये पैसे ही बुला रहा है मेरे पास, क्योंकि अब पैसे कमाना आ गया ना मुझे, तो बोलना भी आ गया। अब बोलूंगा मैं, और सुनना आप। बेटा ये तू नहीं बोल रहा है, ये तेरा अहम बोल रहा है। ये जो तूने कमाया ना, वो तेरे दिमाग से नहीं कमाया है। अच्छा हुआ कि तेरे पापा ने तेरे को घर से बाहर निकाल दिया। क्या विजय अंकल आप बताइए उनको हाँ कि किस तरह से मेहनत कर रहा था मैं, आपको तो पता है ना। हाँ बेटा, मुझे बहुत सीधी तरह पता है कि तेरे पापा ने तेरे को क्यों निकाला था। जब तू घर से निकला था ना, तब तेरे पापा मेरे से हर रोज फोन पे बात करता था, तो उसका ध्यान रखना वो कहाँ गया है। अगर तेरे को निकाला नहीं होता ना, तो इतना रुपया नहीं बना सकता, तेरा दिमाग ही नहीं चलता। तू अकेला हुआ ना, तब तेरे को मालूम पड़ गया रुपया कैसे कमाया जाता है, कैसे बाप के सामने दिखाया जाता है। आज तू समझ गया है। हाँ, इसलिए तू बाप के थूथू कर रहा है। अगर ये नहीं होता, अगर इसके साथ तू काम करता ना, तो तू ये क्रेडिट ही नहीं बना पाता। आज तेरी क्रेडिट बन चुकी है तेरे पापा की वजह से। उसकी वजह से कैसे बन सकती है? क्यों? सुबह मैं उठता था, शाम को लेट मैं आता था, तो वो बताइए ना। ये बोलते रहते थे ना आलसी है, कुछ काम नहीं कर पाता, निकम्मा। अरे बेटा, तेरे जैसे तो मैं घर पे रख भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरे घर में जवान बेटी थी, लेकिन तेरी बाप की वजह से मैंने तेरे को रखा। हाँ, दरअसल बात यह है कि तुम मुझे रोज कहती थी ना कि बेटे का ध्यान नहीं रखते, 1 साल से बेटा गायब है, लेकिन वो मुझसे कभी गायब था ही नहीं। मैं उसकी पल पल की खबर रखता था। और मेरा एक दोस्त विजय, थैंक यू सो मच जो तूने मेरी बात रखी। मैंने विजय से बात की कि मेरा बेटा ऐसा निकम्मा हो गया है। वो उसके घर पे आता जाता था, उसकी लड़कियों के साथ भी उसकी दोस्ती थी, और विजय भी घर का ही आदमी है। मैंने उसे समझाया कि कुछ समझा आदि को, कुछ काम धंधे पे लगा, लेकिन फिर भी आदि नहीं माना। इसलिए मैंने घर से निकालने के बाद विजय को कांटेक्ट किया, उसे समझाया कि अच्छा सा काम धंधा दिखा उसे,
जब उसे 2 रोटी दाल का पता चलेगा ना, तब वो खुद काम करने लगेगा। और ये सब जो हुआ वो मेरी निगरानी में हुआ, सब विजय ने उसका ख्याल रखा। समझ में आया? कौन से पैसों का घमंड था ये? हाँ, इस पैसों का ठोस जमा रहा था तेरे पापा पे। क्या कमाया तूने, बता ना। ये भी तो तेरे पापा की वजह से ही तुझे मिला। सही कहते थे तेरे पापा, तू सच में निकम्मा है। तुझे तेरी जिम्मेदारियों की कोई कदर ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है। माँ बाप क्या कर रहे हैं, पत्नी क्या कर रही है, किसी की कोई परवाह नहीं है तुझे सिर्फ मतलब है अपने आप से। हाँ, और ये 4 पैसे क्या कमा लिए, किस बात का घमंड है? किस बात का घमंड, बता मुझे, किस बात का घमंड आया तुझे, बता ना मुझे। हाँ, अभी भी यही कहेगा, बता मुझे। माफ कर दो मुझे, गलती हो गई मुझसे। मुझे लगा कि ये सब कुछ मैंने ही किया है और इसीलिए आपके साथ बदतमीजी से बात कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ आपने ही किया है। देखिए, मैं काम किया, ईमानदारी से किया, सच बोल रहा हूँ पापा। बेटा, मुझे यही चाहिए था। इस पैसों की मेरे लिए क्या अहमियत है तुझे पता नहीं है। ये जो तूने अपनी मेहनत से कमाया है ना, ये पूरी जिंदगी तुझे याद रहेगा। और ये तेरी पत्नी 1 साल से तेरी राह देख रही है। नसीब वाला है तुझे कि तुझे ऐसी बीवी मिली है। और ये सब तुझे सिर्फ सबक सिखलाने के लिए किया था मैंने। मेरा और कोई मेरा इरादा नहीं था। बस मेरा बेटा जिम्मेदार हो जाए, यही हर बाप चाहता है, और वही किया बेटा मैंने। सॉरी पापा, माफ कर दो मुझे। और आप बोलोगे नहीं कि यहीं पे रह जा? अरे बेटा, नहीं, पापा तो बोलेंगे यहीं पे रह जा, क्योंकि तेरे पापा ऊपर से सख्त है, अंदर से नरम। हाँ, नारियल पानी है, दिखाते नहीं है, आंसू हर वक्त बहाते थे। अब पापा से गले नहीं मिलेगा। ये सब तेरा ही है बेटा। कल से ऑफिस आ, मेरी कुर्सी संभाल ले। बस मेरी कुर्सी पे बैठ, पूरी फैक्ट्री देख। और सबसे पहले तो अपनी पत्नी से बात कर ले। 1 साल से तुझसे जुदा है वो।